हेलो फ्रेंड, स्टडी अड्डा के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज जो हम प्रॉफिट लॉस का पार्ट 4 देखेंगे और ये आखिरी पार्ट है। इसके बाद एक और पार्ट बनेगा, वो होंगे डिस्काउंट से रिलेटेड। और इसके बाद जो भी प्रॉफिट लॉस का पार्ट बनेगा उसमें केवल जैसे क्वेश्चन आएंगे, जैसे सीजीएल मेंस का जो अभी तक क्वेश्चन आया हम वो कवर कर लेंगे। एमटीएस का तो मैक्सिमम क्वेश्चन हमने जो है अपने उसमें कवर कर लिया है पहले से। जो हमारा मॉक टेस्ट है उसमें जितने भी आए हुए हैं प्रॉफिट लॉस के, मैंने पूरा पेपर ही एमटीएस का कवर कर चुका हूँ, तो आप जाके हमारे प्लेलिस्ट से पा सकते हैं। तो देखते हैं, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और अपने फेसबुक पेज पे शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट जरूर चेक करें। तो आइए चलते हैं सीधे क्वेश्चन पे। देखिए, ये क्वेश्चन मैंने पार्ट 3 में आपको बताया था और बोला था कि इससे भी एक छोटा ट्रिक है, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, जैसे सवाल खत्म हुआ दिमाग से उतर गया और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला गया। जब वीडियो रेंडरिंग हो रहा था तब पता चला। देखते हैं उससे छोटा ट्रिक क्या है। देखिए क्या बोल रहा है, एक घोड़े को उसने 20% हानि पर तथा दूसरे घोड़े को उसने 15% लाभ पर बेचा। तो 20% हानि मीन्स क्या हुआ, 80 रुपए, और 15% प्रॉफिट मीन्स 115 हुआ। मीन्स आप ये बोल सकते हो कि एक घोड़े को उसने 80 रुपए में बेचा और एक घोड़े के 115 में। अब यहाँ पे ट्रिक क्या, वहां पे मैं आपको लॉजिक बता दिया था, यहाँ पे ट्रिक देख लीजिए। इसको इंटरचेंज कर दीजिए। ये आपका पहले घोड़े का वैल्यू कितना हो गया, 115, और दूसरे घोड़े की वैल्यू 80। ये क्या है, ये सेलिंग प्राइस है। जब इसको इंटरचेंज कर देंगे तो ये कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। जिसको लॉजिक समझना वो पहले पार्ट से, जो पार्ट 3 में मैंने समझाया उससे लगा सकते हैं, और जिसको शॉर्टकट लगाना है वो इस बात को याद रखेंगे कि यहाँ पे सीपी के लिए आप इंटरचेंज कर दो। तो ये एक रेशियो बन जाएगा 115 संबंधे 80, और जब आप इसको काटोगे तो ये आ जाएगा, ये कटेगा 23:23 संबंधे 16 आ जाएगा, 23:16। अब क्या बोला है, ये सीपी है। एक व्यक्ति ने 19,500 में 2 घोड़े खरीदे, तो इनका जो ऐड होगा 23 + 16 कितना आ रहा है, 6 3 9 2 1 3 29। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला, 19,500, और यहाँ पे कितना आ रहा है 39, सॉरी 2 1 3 होगा ना, 39। तो ये किसके कितने की मल्टीप्लाई पे है, तो ध्यान से देखिए, ये 500 की मल्टीप्लाई पे बैठा है। 9 × 5 = 45, 4 5 3 15 4 19। तो जब ये 500 की मल्टीप्लाई पे है तो ये भी होगा, और आपका ये भी 500 की मल्टीप्लाई पे होगा। मीन्स इसके प्राइस कितना आ गया, 8,000, और इसका प्राइस कितना आ गया, 11,500। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। तो ये उससे भी शॉर्ट मेथड है, आप आराम से लगा सकते हैं। बस आपको ये चीज याद रखना है कि यहाँ पे आपको क्या करना है, इंटरचेंज करना है। अगर किस बात पे इंटरचेंज करना है, यदि दोनों घोड़ों का विक्रय मूल्य समान हो तो ही इंटरचेंज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक देखिए, ये क्वेश्चन आपको लगाना है। इसके पार्ट 3 में लॉजिकल मेथड है और पार्ट 4 में ट्रिकी मेथड है। उससे आप लगा के इसका आंसर नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चीनी की कीमतों में 20% की कमी के कारण 600 रुपए में 5 केजी अधिक चीनी खरीद सकता है। कमी से पहले चीनी की कीमत ज्ञात करें। देखिए, इसका जो लॉजिकल मेथड है उसमें कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है, तो मैं उन लोगों के लिए फार्मूला बता दे रहा हूं, और जिसको नहीं कंफ्यूजन होता है उनको मैं लॉजिक बताता हूं। तो आप पहले फार्मूला देख लो। देखिए, ये आपका फार्मूला, इसमें क्या क्या है ये देख लीजिए। जो ये आपका ए है, ए क्या है, वो कितने रुपए में कितना अधिक खरीदता है। मीन्स 600 रुपए में अधिक खरीदता है, तो ए की वैल्यू आपकी कितनी है, 600। एक्स की वैल्यू क्या है, कितने किलोग्राम वो अधिक खरीदता है, तो एक्स की वैल्यू 5 केजी है। यहाँ पे आपको एक बात ध्यान रखना, अगर वैल्यू 500 ग्राम दिया रहता तो उसको 1/2 केजी लिखेंगे, न कि 500 ग्राम लिखेंगे। 500 ग्राम लिखेंगे तो आंसर गलत हो जाएगा। और y की वैल्यू क्या है, कितने % की कमी या अधिकता के कारण हो रहा है, तो y की वैल्यू 20% है, और कमी हो रहा है तो माइनस लेंगे, और अधिकता होता ज्यादा होता तो प्लस लेते हैं। बस इक्वेशन बना दीजिए, 600/5 गुणे 20, 100 माइनस क्या, माइनस लेंगे 100 - 20 = 80। अब आप इसको काट सकते हैं, 2 चौके 8, और ये कट के कितना आ गया, 30। हमारा आंसर आ गया 30। ये प्रारंभिक मूल्य का फार्मूला है, और सेम वैल्यू के साथ ये परिवर्तित मूल्य का फार्मूला है। तो जिसको फार्मूला याद करना है वो याद कर सकते हैं। अब देखते हैं लॉजिक। देखिए क्या हो रहा है, चीनी की कीमत में 20% की कमी के कारण, तो जो प्राइस क्या है, प्राइस में 20% की कमी, 20% बराबर क्या होता है हमारा, 1/5। मतलब अगर वो कोई सामान 5 रुपए में खरीदता है तो उसको 4 रुपए कीमत हो गई। पहले अगर उसकी 5 रुपए कीमत थी तो अब कितनी हो गई, 4 रुपए। कमोडिटी क्या होगा, कमोडिटी मीन्स सामान कितना खरीदा, उसने कितना सामान खरीदा,
तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए प्राइस और अगर किसी चीज का प्राइस बढ़ता है तो लोग सामान कम खरीदते हैं, मतलब क्या होता है, ये चीज जो है आपकी रिवर्स हो जाती है। तो हम कमोडिटी कैसे निकालेंगे, हम 4 को इधर लिख देंगे और 5 को इधर। तो ये हो गया लॉजिक। अब इसमें देखिए, तो इससे आपको क्या पता चलता है कि देखिए 4 से ये कितना हो गया 5, कितना वैल्यू बढ़ा, 1 वैल्यू बढ़ा, 1 वैल्यू। लेकिन इसमें कितना दे रहा है, 600 रुपए में कितना बढ़ रहा है, 5 किलो बढ़ रहा है। तो 1 को आप क्या बनाएंगे 5, तो जब इसको 5 बनाएंगे तो 4 को भी आप 5 बनाएंगे, ये आपका कितना हो जाएगा 20, और 5 को भी आप 5 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 25। 1 की वैल्यू 5 है तो 4 की वैल्यू 20 और 5 की वैल्यू कितनी है 25। इससे क्या पता चलता है कि उसने जो है पहले 20 किलो खरीदा था। तो देखिए इससे क्या पता चलता है, उसने टोटल कमोडिटी पहले 20 किलो खरीदी थी और बाद में 20% की कमी के कारण उसने कितना खरीदी थी 25 किलो। तो टोटल उसके पास कितना रुपए थे, 600 रुपए में उसने कितना खरीदा 20 किलो। तो भाग दे दीजिए, कितना आ जाएगा 30 रुपए पर केजी। तो कमी से पहले चीनी की कीमत रुपए 30 थी। अगर पूछता बाद में, तो बाद में उसने कितना खरीदा 25, तो अब 25 से आप इसको भाग दे देते हैं। बाद में उसकी कीमत कितनी हो गई 24, 20%, और 30 का 20% क्या होगा 6 रुपए। देखिए सब मैच हो रहा है, आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से समझाते हैं। देखिए 20% की कमी के कारण 20% बराबर 1/5, तो 5 का क्या हो गया 4, ये प्राइस हो गया। तो जो इसका कमोडिटी जो वेट होगा, जो भार होगा, वो इंटरचेंज हो जाएगा, मीन्स 4 इधर आ जाएगा, 5 इधर चला जाएगा। तो 4 से वो 4 किलो अगर पहले खरीदता था तो बाद में 5 किलो खरीदने लगा, मीन्स डिफरेंस कितने का है 1 किलो का। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, डिफरेंस 5 किलो का है। तो इसमें क्या करेंगे 5 से गुणा करेंगे, तो 4 में भी 5 से गुणा करेंगे 20 हो जाएगा, 5 में भी 5 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 25। तो पहले वो कितना खरीदता था 20 किलो खरीदता था, अब कितना खरीदता 25 किलो खरीदता था। पहले 20 किलो कितने रुपए में खरीदता था 600 रुपए दिया है, तो 600/20 में 30 रुपए किलो खरीदता था। अब उसी 600 रुपए में 25 किलो खरीदता, मतलब 24 रुपए प्रति किलो। तो क्वेश्चन में क्या बोला, कमी से पहले चीनी की कीमत, मतलब ये पूछ रहा है 30। अगला देखते हैं, एक आदमी 40 में 3 की दर से कुछ संतरे खरीदते हैं। 40 रुपए में वो 3 की दर से कुछ संतरे खरीदते हैं और उतनी ही मात्रा में कुछ संतरे 60 में 5 की दर से खरीदते हैं। यदि वो सभी संतरे 50 में 3 की दर से बेचे तो उसे प्राप्त होने वाले लाभ अथवा हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, जो हमारा क्वांटिटी होता है, मतलब 40 में 3 की दर से, मतलब उसने 3 रुपए क्वांटिटी के लिए कितना दिया था 40 रुपए पे किया था। तो इसको बराबर कर लेते हैं। बराबर करने के लिए क्या, इसमें 5 से गुणा कर दे और नीचे वाले में 3 से गुणा। तो यहाँ पे 5 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे भी करेंगे, क्योंकि इक्वेशन हमें सेम रखना है। तो यहाँ पे भी 3 से गुणा करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका 200 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, ये आपका कितना हो जाएगा 180, 60 के 180 और ये 15। अब दोनों की वैल्यू बराबर हो गई तो जोड़ दीजिए। उसने 30 रुपए में टोटल कितने खरीदे 380 संतरे खरीदे और बेचे कितने 50 में 3 की दर से बेचे, मतलब 50 रुपए में उसने 3 संतरे बेचे हैं। तो 30 संतरे कितने में बेचे हैं, 10 का गुणा होगा, इधर भी 30 संतरे उसने 500 में बेचे हैं और खरीदे कितने में थे 380 में। तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 500 माइनस 380 आप करेंगे तो कितना आ जाएगा 120, और 120 खरीदे कितने थे 380। सीपी 380, देखिए कॉस्ट प्राइस आपका जो है 30 संतरों का कितना है 380 और सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य 500 गुणे 100। अब जब इसको काटोगे आप ना तो आपका आ जाएगा ये 31 कुछ परसेंट, 31.67 आएगा, अराउंड 32%, क्योंकि 31.5 से ये ऊपर ही जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है सही होगा। अगला क्वेश्चन, आमों के मूल्य में 20% वृद्धि हो जाने के कारण एक व्यक्ति 40 रुपए में 4 आम कम खरीद पाता है, तो वृद्धि से पूर्व 15 आमों का मूल्य ज्ञात करें। देखिए ऐसे कैसे करना है, प्राइस क्या दिया है, प्राइस सेम पहले की तरह 20% बराबर क्या है 1/5। 5 रुपए पहले अगर किसी चीज के लिए पे करता था तो वो अब 6 रुपए पे करता है, क्योंकि 1 रुपए बढ़ गया। तो जो कमोडिटी है, जो भी आपका वेटेज है, जो भी आपका भार है, जो जितना आप सामान खरीदते थे, तो 5 रुपए में अब ये जो 6 इधर आ गया, 5 रुपए में आप कितना सामान खरीदते थे 6, लेकिन जब उसी कॉस्ट 6 रुपए हो गया तो आप कितना सामान खरीदते हो 5। ये इंटरचेंज हो जाएगा, जो इधर वैल्यू रहेगी वो इस साइड आ जाएगी और इधर की वैल्यू इस साइड चली जाएगी। तो दोनों के बीच में डिफरेंस देखिए कितने का है 1 का है।
लेकिन वो क्या कह रहा है, एक व्यक्ति ₹40 में 4 आम कम खरीद पाता है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक ही आम कम खरीद पाता, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 4 आम कम खरीद पाता है। तो 4 से गुणा करेंगे, यहाँ पे करेंगे तो इधर भी 4 से गुणा करेंगे और इस साइड भी 4 से गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा 5 चौक के 20 और ये हो गया आपका 6 चौक 24। तो इससे क्या पता चलता है, पहले वो 24 आम खरीदता था, लेकिन प्राइस बढ़ने से 20% बढ़ने से आप कितना खरीदता है, 20 ही आम खरीदता है। तो पहले एक व्यक्ति 40 रुपए में कितने आम खरीदता था, 24 आम। इसको उल्टा कर दीजिए, वो 24 आम 40 रुपए में खरीदता था, तो एक आम कितने में खरीदेगा, वो 40/24 में। तो क्वेश्चन क्या पूछा है, तो वृद्धि से पूर्व 15 आमों का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो 15 आम गुने 15, अगर यही कहता वृद्धि के बाद 15 आमों का मूल्य ज्ञात कीजिए, तो ये हो जाता कि पहले वो व्यक्ति 20 आम जो है, बाद में वो व्यक्ति 20 आम कितने में खरीदेगा, 40 रुपए में। तो 1 40/20 तो 15। और यहाँ पे लेकिन पहले पूछा तो हम ये 24 लेंगे, इसको काट देंगे, 3/24, 3 × 5 = 15, 8 × 40। आंसर आपका क्या आ जाएगा, 25, ऑप्शन नंबर डी। एक बिक्री योग्य वस्तु क्रम से 3 विक्रेताओं के हाथ से जाती हुई 25% लाभ कमाने हुए आगे बेच देता है। देखिए क्या होता है, 3 विक्रेता हैं आपके, कोई वस्तु जो यहाँ पे गई 25% के साथ, फिर यहाँ पे गई 25% के साथ, और इसके पास भी आई है तो 25% के साथ है। मतलब ये भी 25% लाभ कमाया, ये भी 25% लाभ कमाया, ये भी 25% लाभ कमाया, और ये आगे भी 25% लाभ पर बेच दिया। तो देखिए अगर यहाँ पे 100 है तो 125, इसी तरह बढ़ते जाएगा, कभी भी वापस 100 नहीं आएगा। अगर कोई भी वैल्यू जो बढ़ते जा रही लगातार वापस नहीं आ रही तो सक्सेसिव वहां पे लग जाएगा। मतलब कि 25% बराबर आपका क्या हो सकता है, 1/4। मतलब हम ये कर सकते हैं, अगर उसकी प्राइस 4 रुपए थी पहले, तो वो कितनी हो गई, 5 रुपए। दूसरे के पास अगर उसने 4 रुपए में उसको खरीदा तो 5 में उसने भी बेच दिया, और तीसरे ने भी यही किया। तो तीनों का गुणा कर लीजिए, कितना आ जाएगा, 5 25 बचे 125। यदि अंतिम विक्रेता ने वस्तु को 250 रुपए में बेचा, यहाँ पे क्या हो रहा, अंतिम विक्रेता ने 125 में नहीं, कितने में बेचा, 250 में, गुणे 200 है, गुणे 2 है, गुणे 2 तो 250। तो यहाँ पे भी 2 का गुना करेंगे तो 64 दूना 128। तो हमारा ऑप्शन ए जो है सही होगा, 128 रुपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक डीलर ने अपनी वस्तु, देखिए ऐसा क्वेश्चन अगर आपको अच्छा क्वेश्चन देखना तो आप पार्ट 2 हमारा प्रॉफिट लॉस का जरूर देखिए, यहाँ आई बॉक्स के पास से आपको लिंक मिल जाएगा, उसमें इस तरह के अच्छे क्वेश्चन है। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एक डीलर ने अपनी वस्तु का 3/4 भाग 20% लाभ पर बेचा। 3/4 मीन्स 4 अगर कोई वैल्यू है तो 3/4 इधर है और 1 भाग इधर है और 3 भाग इधर है, तो 3 भाग उसने 20% लाभ पर भेजा। तो इसको हम 4 भाग बना लेते हैं, 1 2 3 4। ये 20% लाभ पे गया, ये 20% लाभ पे गया, ये 20% लाभ पे गया। बची हुई वस्तुओं को लागत मूल्य पर बेच देता तो उसे पूरे सौदे में उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात करो। अब ये जो वस्तु बची इसको लागत मूल्य पे बेच देता है, तो जब इसको लागत मूल्य पे बेचेगा तो इसमें से बराबर हिस्सा लगा के चारों बराबर करेंगे तभी होगा ना। तो चारों बराबर करने के लिए क्या करते हैं, 5 यहां से निकालते हैं, 5 यहां से निकालते हैं, 5 यहां से, 5 5 10 5 15, और इसमें से 5 5 कम हो जाएगा। अब चारों बराबर हैं 15%, तो हमारा प्रतिशत लाभ कितना हो गया, 15%। ये तो एकदम सिंपल क्वेश्चन है। निकिता ने इतने रुपए किलोग्राम की दर से 30 किलोग्राम गेहूं तथा इतने रुपए किलोग्राम की दर से इतना ही और गेहूं खरीदा। दोनों गेहूं को मिलाने के पश्चात उसने मिश्रण का इतना रुपए। तो ये तो सिंपल है, आप पहले सीपी निकाल लो, कॉस्ट प्राइस, इसमें कोई ट्रिक नहीं है। 30 किलो खरीदा तो 30 गुणे 9.5 प्लस फिर 30 किलो खरीदा 8.5 के रेट से, और दोनों प्लस है, 30 आप दोनों से कॉमन कर सकते हैं, तो 9.5 प्लस 8.5 हो जाएगा। दोनों को जोड़ देंगे तो 30 गुणे 18 कितना आ गया, कॉस्ट प्राइस आ गई। उसने टोटल 540 रुपए का खरीदा, और उसने एसपी सेलिंग प्राइस क्या है, 60 किलो जो है किस रेट पे बेचा, 8.9, तो 60 गुणे 8.9 मीन्स 89 छक्का, कितना आ जाएगा आपका 534। तो उसे क्या हुआ, उसे लॉस हुआ, 540 में खरीद के उसने 534 में बेच दिया, कितने का, 6 रुपए का। ऑप्शन डी सही है। एक दूध विक्रेता ने लागत मूल्य पर दूध बेचकर 25% का लाभ कमाने के लिए दूध में पानी मिलाया। पानी और दूध का अनुपात 25% मतलब 25/100 मतलब 1/4। लाभ उसने 4 हिस्से पे 1 हिस्सा लाभ कमाया, तो यही तो 1 हिस्सा पानी मिलाया होगा, मतलब उनका रेशियो ही कितना आएगा, 1:4। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। देखिए जब कोई पानी उनी मिलाता है ना, जो परसेंटेज लाभ या हानि का होता है वही रेशियो में उसमें पानी या दूध मिलाया जाता है।
एक कपड़ा, देखिए ये क्वेश्चन मैंने पार्ट 3 में आपको समझाया था, लेकिन कुछ लोगों को प्रॉफिट में प्रॉब्लम हो रहा था, तो एक बार फिर से ले लेता हूँ यही क्वेश्चन। एक कपड़ा व्यापारी 33 मीटर कपड़ा बेचकर 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। देखिए वहां पे हानि होती थी, यहाँ पे क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो लाभ बराबर आपका क्या होता है, क्रय मूल्य मीन्स सीपी माइनस विक्रय मूल्य एसपी। देखिए लाभ बराबर आपका क्या होता है, सेलिंग प्राइस ज्यादा रहती है और कॉस्ट प्राइस कम रहता है। मतलब कि जो विक्रय मूल्य है आपका वो ज्यादा रहता है और क्रय मूल्य आपका कम रहता है। तो लाभ किस पे हो रहा है, देखिए एक कपड़ा व्यापारी 33 मीटर कपड़ा बेचकर 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। तो 11 मीटर कपड़े के सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य के बराबर कितना बेचता है, 33 मीटर कपड़ा बेचता है माइनस 33 मीटर का क्या होगा, कॉस्ट प्राइस सीपी। अब इसको यहाँ पे कर दीजिए, 33 मीटर कॉस्ट प्राइस बराबर होगा आपका 33 माइनस 11, ये इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 22 एसपी के। अब हमने क्या कहा था आपको, इसको दो तरह से पहले इसको काट दीजिए, 3 सीपी बराबर 2 एसपी, 11 से दोनों कट गया। अब इस पॉइंट को आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, पार्ट 3 में मैंने आपको बताया था, या तो आप इसका एलसीएम ले लीजिए या तो इसको इसी तरह इंटरचेंज कर दीजिए। मतलब कि एक प्रोडक्ट का दाम 2 रुपए का कॉस्ट प्राइस है, मतलब 2 यहाँ पे कर दीजिए और उसने उसको 3 रुपए पे बेचा है, 3 रुपए सेलिंग प्राइस, ये 3 इधर कर दीजिए, ये 2 इधर। या तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं या तो पार्ट 3 के हिसाब से एलसीएम से निकाल सकते हैं। तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए, 2 रुपए खरीद के वो 3 रुपए का बेच रहा है, 1 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है 2 रुपए पे, तो प्रतिशत लाभ कितना हो जाएगा 50 रुपीज, परसेंटेज प्रॉफिट 50% होगा। एक वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति को विक्रय मूल्य पर 25% लाभ होता है, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करो। बात क्या कर रहा है, विक्रय मूल्य पर 25% बराबर क्या होता है आपका 25/100। इसको आप काट दो तो ये कितना आ गया 1/4। तो 4 क्या है आपका सेलिंग प्राइस है 4, क्यों, क्योंकि ये बोला है विक्रय मूल्य पर लाभ होता है और 1 क्या है आपका प्रॉफिट। तो आपका क्रय मूल्य क्या होगा 4 सेलिंग प्राइस 1 प्रॉफिट, तो सेलिंग प्राइस से प्रॉफिट घटा दे तो सीपी आ जाएगा। तो हमारा सीपी कितना आ गया 3 रुपए, प्रॉफिट हमको पता है हमारा कितना है 1 है, ये देखिए हमारा प्रॉफिट हमको पता है 1 है। हमें क्या पूछा है, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करो। 3 पे 1 का लाभ मीन्स 1/3 गुणे 100, और इसको आप काटोगे तो 33 सही 1/3 आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु के लागत मूल्य पर 20% लाभ होता है, तो विक्रय मूल्य पर लाभ जोड़ने पर कितने प्रतिशत लाभ होगा। 20% बराबर आपका क्या होता है 1/5, ये तो सबको पता है 20% बराबर 1/5 किस पे होता है, ये लागत मूल्य पे सीपी पे होता है। तो एसपी क्या हो जाएगा, ये आपका प्रॉफिट हो गया, तो सेलिंग प्राइस सीपी में प्रॉफिट जोड़ देंगे, कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट जोड़ देंगे, तो सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य आपका आ जाएगा। तो हमारा सेलिंग प्राइस जिसको कहते हैं विक्रय मूल्य कितना हो गया 5 + 1, क्योंकि कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य हमारा 5 था और प्रॉफिट लाभ हमारा 1, तो सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य हमारा कितना हो गया 5 + 1 बराबर 6। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, तो विक्रय मूल्य पर लाभ जोड़ने पर कितना प्रतिशत लाभ होता है। 1 का लाभ है विक्रय मूल्य पे 6 गुणे 100, इसको काट देंगे तो 50/3 और 50/3 आपका आएगा 16 सही 2/3%, ऑप्शन नंबर बी। ये आखिरी क्वेश्चन है, कपड़े की कीमतों में 25% की कमी से कपड़े की खपत में 20% की बढ़ोतरी होती है। सिंपल 25% की कमी होती है, 25% मतलब 1/4, 4 का कोई सामान है तो 3 हो जाता है, तो उसमें 20% की बढ़ोतरी होती है। 1/5 मीन्स 5 का वो अगर सामान है तो 6 में बिकता है, तो 5 चौक के 20, 6 त्रिक 18, इनका गुणा कर दीजिए। क्या हो रहा है 2 रुपए का लॉस हो रहा है किस पे 20 रुपए पे, तो 2/20 गुणे 100 परसेंटेज निकालना है, कितना 10% क्या हो रहा है लॉस डिक्रीज हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्रॉफिट लॉस खत्म हो गया है, अब मैं आज शाम तक आपको 10 बजे तक डिस्काउंट का वीडियो दे दूंगा। प्रॉफिट लॉस में ऐसा है कि मैं प्रॉफिट लॉस के अंदर डिस्काउंट करा चुका हूं, लेकिन आप लोग वो क्वेश्चन क्यों नहीं पकड़ पा रहे, समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं डिस्काउंट का एक अलग वीडियो बना के कुछ दे दूंगा। और कुछ लोगों ने प्रॉमिस भी किया है कि डिस्काउंट का वीडियो मिलने पे वो उनके पास कुछ सब्सक्राइबर हैं, देखते हैं। थैंक यू फ्रेंड।